गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको देखिए कॉस एक्स का वैल्यू दे दिया गया है और आपको साइन, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इन सब का वैल्यू बताना है। ठीक है, होते हैं ना हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो उनमें से एक का वैल्यू दे दिया और बाकी का भी पूछा है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको याद होगा, हम 10th क्लास में भी किया था हमने। अब देखिए एक खास बात और है बच्चों, कॉस एक्स की वैल्यू तो दे ही रहा है, साथ में उसका साइन भी दे रहा है। इस साइन से पता चलता है कि देखिए हल्का सा समझ लेते हैं इसको, बाकी आपको डिटेलिंग जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो में मिल जाएगी। आप देखिए ये बच्चे हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है, आप इसको सर्कल भी मान सकते हैं। तो 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया तो इसको कहेंगे फर्स्ट क्वार्टर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसको क्वाड्रेंट बोल देंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपने देखा होगा हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, याद होगा आपको। एंटी क्लॉकवाइज चलने से एंगल जो होते हैं वो पॉजिटिव में रहते हैं। जब हम एंगल मेजर करते हैं पॉजिटिव में मेजर करते हैं, हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब की वैल्यूज प्लस होती है। प्लस का मतलब जैसे कोई आपने देखा होगा 30 का वैल्यू, ये सब 90 के अंदर अंदर आ रहा है, मतलब ये यहाँ से ये 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू है। ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक का ये है, ये पूरा हिस्सा बोल लीजिए आप। ये जो पूरा आपको दिख रहा है हिस्सा, इसके अंदर 0 से लेकर 90 तक के जितने भी एंगल होंगे वो आएंगे। ठीक है, तो मतलब 90 से छोटे छोटे एंगल सारे इसी क्वार्टर के अंदर आएंगे, इसी क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। तो वो एंगल्स पॉजिटिव में काउंट होंगे। जैसे आपने 30 बोला, साइन 30 की डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0 और 90 के बीच में ही आती है। तो जब आप 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे तो उसके आगे पॉजिटिव साइन लगाएंगे। जैसे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 के आगे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस लगेगा। वैसे अगर आप कॉस 30 की बोलोगे तो उसके आगे भी प्लस लगेगा, टैन 30 की बोलोगे उसके आगे भी प्लस लगेगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक की जो आपने वैल्यूज पढ़ी हैं वो सारी की सारी कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ओके, वैसे ही जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो मतलब ये 180 वाली लाइन है, तो ये 90 से 180 के बीच में जो एंगल होंगे, ठीक है, जैसे आप बोले साइन 110, कॉस 110, तो यहां पर पहले में सभी प्लस होते हैं, दूसरे में साइन और साइन का जो अपोजिट होता है कॉसेक, वो दोनों प्लस में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू पूछूं तो उसके आगे जब वैल्यू जब हम रिजल्ट लिखेंगे जैसे 1/2, तो उसके आगे भी प्लस ही आएगा। और जो कॉसेक होगा कॉसेक के आगे भी प्लस आएगा। बाकी सबके आगे टेन 90 से ऊपर, चलिए 90 से ऊपर कोई भी वैल्यू बोलिए, जैसे कि 120 तो वो नेगेटिव में आएगा, प्लस कॉस 120 वो नेगेटिव में आएगा, कॉट हो गया, कॉट का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, सेक का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा क्योंकि कॉसेक साइन का रिवर्स है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ गया आपको कि हम किन की बात कर रहे हैं? वही जो आपने टेबल्स पढ़े थे ना, ये 0 डिग्री के लिए और 30 के लिए, 45 के लिए, याद होगा आपको, 60 और 90 के लिए। तो जब आप इनकी वैल्यूज निकालते होंगे तो 90 से ये सारे 90 तक की ही वैल्यू है। तो आपने देखा होगा कभी भी हमारे टेबल में नेगेटिव नहीं आता था, याद है? जो आपने 10th क्लास में जो टेबल पढ़ा था उसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि 90 तक की ही वैल्यूज होती थी वो। अब 11th क्लास में आपके पास 90 से ऊपर वैल्यू आ गया तो वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगे, है ना? क्योंकि अब वो क्वाड्रेंट के हिसाब से उनके आगे साइन लगेंगे। तो अगर 0 से 90 तक की सारी वैल्यूज हैं तो साइन, कॉस, टैन में सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन 90 से ऊपर है तो 90 से ऊपर मतलब अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी बात हो रही है 90 और 180 के बीच में, जैसे 170 एंगल हो गया, 155 एंगल हो गया, ये आपको टेबल में नहीं दिया रहता, लेकिन जो भी एंगल होगा वो 90 और 180 के बीच में अगर है तो उसमें साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ऐसे ही अगर 180 और 270 के बीच की कोई वैल्यू है तो वहां पर टैन और कॉट के रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके नेगेटिव होंगे। ओके, तो क्वेश्चन में हमें यही दे रहा है कि cos x जो है वो 1/2 तो है,
लेकिन वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कि वो यहां पर होगा और यहां पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाकी के पूछ रहा है कि अदर 5 के बारे में बताइए, तो इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट के ही बारे में पूछ रहा होगा, यानी वो वैल्यूज थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ही आनी चाहिए, वो ये बोल रहा है। तो इसका मतलब वहां पे सभी नेगेटिव होंगे केवल tan और cot को छोड़ के। एक मोटा मोटा हमें एक हिसाब पता चल गया यहां से। ओके, अब बच्चों इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे बच्चों, तो आपको पता होगा साइन का अपोजिट क्या होता है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। थीटा लिख रहा हूं मैं, एक्स ही लिख लेते हैं इसको। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक, और कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन एक्स। भाई ये इसका रिवर्स है तो इसका भी रिवर्स ये होगा। वैसे ही कॉस एक्स का रिवर्स होता है सेक, तो सेक का रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, अब tan का होता है कॉट और कॉट का होता है tan। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको बच्चे डिटेलिंग में समझना है तो उसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देखिएगा, वहां पे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका एक एक तरीका समझ में आ जाएगा कि क्यों हम ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आपको इसको लर्न करने के हिसाब से देख लीजिए कि कैसे करते हैं। जैसे आपने टेबल देखा होगा, तो टेबल में साइन रहता है, फिर कॉस रहता है, फिर tan रहता है। उसके बाद टेबल में कॉसेक सेक कॉट रहता है, लेकिन आप क्या कीजिए यहाँ पे कॉट सेक और कॉसेक लिखिए और आपस में ऐसे मिला दीजिए इनको। ये दिख रहा है आपको, ऐसे। ये सब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉस का सेक हो गया, tan का कॉट हो गया। ठीक है, तो यहां से भी आपको पता चल सकता है। अब देखिए, अब इसका में फायदा क्या मिला कि साइन एक्स का हमें कॉस एक्स का वैल्यू दिया गया था, कितना होता है -1/2। तो हमने अभी भी पढ़ा कि कॉस का ठीक रिवर्स क्या होता है, सेक। तो सेक का रिवर्स क्या होगा, 1/cos। तो इसका मतलब वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर कॉस की 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो सेक एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। एक हमें पता चल गया। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम लोग। सेक हमें पता चल गया, कॉस हमें पता चल गया। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, याद है। तो यहां से कॉस हमें दे ही रखा है, साइन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितना थी, जो क्वेश्चन में भी गिवन था, -1/2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा प्लस, और 1/2, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 ही। ओके, तो ये 4 1 4 माइनस 3/4, ये किसकी वैल्यू आई, साइन स्क्वायर एक्स की। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आपको पता है बच्चों, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चला जाता है, याद है आपको। तो ये हो जाएगा √3/4, लेकिन प्लस माइनस का, याद है आपको। जब स्क्वायर यहाँ पे सामने जाता है, रूट बनाता है इसको, तो प्लस माइनस का होता है दोनों वैल्यूज। तो अब देखेंगे, इसका मतलब है कि दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे साइन एक्स की, एक तो +3/4 और एक -3/4। लेकिन बात थर्ड क्वाड्रेंट की हो रही है, और हमने पढ़ा था थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो मतलब यहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू भी क्या होना है, नेगेटिव। तो हम इसको तो छोड़ देंगे और -3/4 को उठा लेंगे। तो साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा -√3/4, रूट के अंदर है तो 4 को बाहर लाया जा सकता है बच्चों, तो -√3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास साइन का वैल्यू भी आ गया है, कॉस का आ गया है, सेक का आ गया है। अब साइन और कॉस से हम tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan x होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, साइन का वैल्यू आया -3/2, कॉस का वैल्यू हमें गिवन था -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आ गया tan x का √3। और tan का रिवर्स होता है बच्चों, याद है आपको, tan x इज इक्वल टू होता है 1/cot x, और cot x इज इक्वल टू होता होगा 1/tan x। ठीक है, तो 1/tan x, tan का वैल्यू कितना था, √3, ये हो गया हमारा cot का वैल्यू, 1/√3 cot का हो गया। वो भी पॉजिटिव का आएगा, देखिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों का वैल्यू देखिए पॉजिटिव ही आया। ठीक है, अब cos x के लिए निकाल लेते हैं। cos x होता है 1/sin x,
ठीक है, तो 1/sin x क्या हो गया, माइनस 1/sin का वैल्यू कितना था, -√3/2। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/√3। ओके, ये आ गया। आप चाहे तो इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो 2√3/3 आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल लिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक, कॉसेक। ठीक है, तो आपको बस इसका ध्यान रखना है कि जो साइन दिया है इसने, ये साइन किसी खास मकसद से दिया है, मतलब वैल्यूज तो आपकी आ ही जानी है दूसरे तरीके से भाई, लेकिन साइन आपने देखना है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट कह रहा है, उसका ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, अब करते हैं उसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स आपको दे रखा है 3/5 और कह रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और आपको बाकी के अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस निकालने हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से बना लीजिए ASTC, यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होने, तो साइन आपको दिख ही रहा है पॉजिटिव में, तो इसका ठीक रिवर्स जो कॉसेक होगा वो भी पॉजिटिव में होगा और बाकी सारे नेगेटिव आने। ठीक है, एक हमें यहां से अंदाजा लग गया। तो सबसे पहले साइन का रिवर्स क्या होता है बच्चों, साइन एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1/cosec x। तो cosec x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/sin x। तो 1/sin x का वैल्यू क्या है, 3/5। ओके, तो 3/5 मतलब 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा cosec x का वैल्यू। ओके, अब यहां से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, यहां से निकालेंगे हम लोग किसका वैल्यू, कॉस का वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब 3/5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 3 = 9, 5 5 = 25, 25 1 = 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है 16, 16 और 9 25 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू, तो स्क्वायर हटेगा और सामने रूट चला जाएगा, ये प्लस माइनस का वैल्यू होगा। ठीक है, अब आपको पता है रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 का होता है 4 और 25 का होता है 5, प्लस माइनस 4/5। ओके, तो अब आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड की, तो सेकंड में कॉस तो माइनस होता है, तो हम प्लस वाली वैल्यू को छोड़ देंगे और माइनस वाली वैल्यू को उठा लेंगे। ओके, तो ये आ गया cos x का वैल्यू -4/5, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, देखिए AS, यानी कि ये cos नहीं है, ये cosec है, ये cosec है। तो साइन और cosec प्लस होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होती है, तो हम पहली बात कर चुके थे, तो इसीलिए हमने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए cos को नेगेटिव लिया है। ओके, अब साइन आ गया, cos आ गया, यहां से tan भी आ जाएगा, तो tan x इज इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। तो साइन का वैल्यू था हमारे पास 3/5, cos का वैल्यू हमारे पास माइनस का 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा -3/4, ये आ गया tan का वैल्यू। और ये खुद से ही देखिए नेगेटिव आ गया, tan नेगेटिव ही होना है सेकंड में। ओके, और tan का रिवर्स होता है क्या, cot, यानी cot x इज इक्वल्स टू होता है 1/tan x, तो ये कितना हो जाएगा 1/-3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो cot x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 माइनस में। ओके, अब यहां से sec x, sec का वैल्यू निकाल लेते हैं, sec x होता है 1/cos x, तो 1/cos का वैल्यू क्या था -4/5, 5 को ऊपर ले जा लेते हैं, sec x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -5/4। तो ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।